चलिए बढ़ते अब आगे बात महाराष्ट्र के, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। पुणे चिंचवाड़ में एनसीपी शिवसेना में गठबंधन हो सकता है। जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान सामने आया है। शिवसेना के साथ गठबंधन पर बात हुई है, ये कहा गया है, जिसके बाद हलचल काफी तेज हो गई है सियासी गलियारों में और नामांकन पूरा हो चुका है। उसके बाद इस तरह की हलचल का तेज होना और इस तरीके के बयान सामने आना वाकई में बेहद कुछ बदल सकता है। अभी भी खींचातान जो है वो लगातार महाराष्ट्र में जारी है। इसी बीच ये बयान जो है इसके काफी मायने निकाले जा रहे हैं। कितना बदलाव जो है वो होता है ये देखना होगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर लगातार रस्साकसी का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये केवल निकाय चुनाव नहीं है बल्कि ये आने वाले वक्त के चुनाव में काफी कुछ तस्वीरें साफ करने वाले चुनाव हैं और ऐसे में इन चुनाव पर खासा जोर इसलिए ही दिया जा रहा है। अजित पवार का भी ये बयान कि शिवसेना के साथ गठबंधन पर बात हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई बैठक होती है। बैठक तो हालांकि हो चुकी है जिसमें बात हुई है, लेकिन इसके बाद ये देखना है कि ये बात कितनी आगे तक बढ़ती है और क्या इसका परिणाम जो है वो सामने आता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष का रुख करेंगे। मनीष, अजित पवार ने एक बयान दिया है और इसमें गठबंधन को लेकर उन्होंने जो जिक्र एक छेड़ा है, उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज इस वक्त देखी जा रही है। पिंकी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय जितने भी प्रमुख नेताओं हैं उनके एक एक बयान की एक अलग अलग एक तरीके से एंगल हो सकते हैं। अभी जिस तरीके से अजित पवार का बयान आया है कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ कुछ जगहों पर गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। अब किन जगहों पर वो गठबंधन होगा इसको लेके कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इस खबर के आने के बाद पिंकी, मैं आपको बता दूं कि एक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान, खासतौर से लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी ही एक घटना देखने को मिली थी जो कई सीटों पर देखने को मिली थी महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे। जब महायुति गठबंधन एक साथ लड़ रहा था, उसके बावजूद अजित पवार की एनसीपी के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, और वैसे ही एकनाथ शिंदे के जो नेता है वो ग्राउंड लेवल पर अजित पवार की एनसीपी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए उस दौरान तक सभी ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद इन बातों का खुलासा हुआ। कई जगहों पर रिपोर्ट्स आई कि ग्राउंड लेवल पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों अलग तरीके से चुनाव लड़ते हैं और दोनों पार्टियों की जो एक तरीके से कह सकते हैं विचारधारा है वो अलग है। तो ये देखने को मिला था। अब क्या वो चीजें रिपीट ना हो, इसीलिए क्या अजित पवार ये बातें कह रहे हैं ताकि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज जाए कि हमारे साथ मिलकर रहिए, एक साथ लड़िए, ताकि अजित पवार को एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट मिले। और इधर बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। देखना होगा कि आगे क्या कुछ और यहाँ पर जो है रस्साकसी का सिलसिला देखा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।